नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो है वीडियो देखेंगे। ये नंबर 10 है, मतलब 9 जो है गद्यांश और पद्यांश ऑलरेडी अपलोडेड हैं, है ना। आप उनको भी देख सकते हैं। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम में 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं और बहुत आसान होते हैं, है ना। एक साधारण ट्रिक से जो है चीज़ों को जो है आप गद्यांश और पद्यांश को सही कर पाएंगे। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं, तरीका क्या है, सब कुछ जानते हैं और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है जहां पर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पद्यांश से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पर्यायवाची पूछ लेना या तद्भव तत्सम पूछ लेना या किसी इसी पद्यांश में से कोई शब्द निकाल करके रखना, उसका जो है संधि विच्छेद पूछ लेना। पूरा जो है व्याकरण होता है। हम डेली जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पद्यांश को पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले मेरा मानना है कि आप क्वेश्चंस को रीड कर लो। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लोगे तो दिमाग में ये रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। एक एक शब्द में जो है दिमाग बनाए रखना कि पहले क्वेश्चन में क्या बात थी, क्या, है ना। उसके बाद जो है आप जो है सीधा सीधा पद्यांश पढ़िए। अब आइए पद्यांश को पढ़ते हैं। आंसू से भाग्य पसीजा है मित्र कहाँ इस जग में। तो वो एक जो है मतलब कोई दोस्त होगा जो उसके जो है जीवन को आसानी से समझाने में प्रयास कराए कि भाई रोने धोने से काम नहीं चलता, है ना। इस संसार में आंसुओं से जो है कहाँ जो है भाग्य या सफलता कह लीजिए किसको मिली है कि रोते रोते रहो और उसको सफलता मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। नित यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में। तो दीपक जलते मगमग में मतलब जो है नित्य यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग। दीपक जलते मगमग में का मतलब होता है तेज हवा में छोटा सा दीपक भी जलता रहता है कांपते कांपते, है ना। तो संसार में हर व्यक्ति जो है शक्ति का ही महत्व होता है। कमजोर लोग जो है शक्तिशाली के सामने दब जाते हैं। जैसे तेज हवा के सामने दीपक का मतलब जलना या छोटे दीपक का जलना या कपकपाना, है ना। ये बात समझ गए। कुछ तनिक ध्यान से सोचो धरती किसकी हो पाई है। तो वो कह रहा है कि जरा ध्यान से सोचो, आखिर धरती पर किसका अधिकार है। बोलो युग युग तक किसने किसकी विरुदा बलि गाई। विरुदा बलि का मतलब होता है मतलब शक्तिशाली और जो है मतलब प्रशंसा करना, है ना। तो इतिहास में हमेशा उन लोगों की प्रशंसा हुई है जो शक्तिशाली रहे हैं और जो है वीर रहे हैं। मधुमास मधुर रुचिकर है पर पतझड़ भी आता है। जीवन में सुखद समय जो है आता है, लेकिन दुख और कठिनाइयां भी आती हैं। सुखद समय का मतलब होता है मधुकर, रुचिकर है मतलब बसंत ऋतु भी आता है और पतझड़ भी आता है, ठीक है। जग रंग मंच का अभिनय जो आता सो जाता है। ये संसार एक रंगमंच जैसा है। यहाँ लोग आते हैं और अपना जो है अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं और फिर जो है चले जाते हैं, मतलब मर के चले जाते हैं, ठीक है। सचमुच में वही जीवित है, वही व्यक्ति जीवित है, सीमित अर्थों में सच्चे अर्थों में जीवित है, जिसके भीतर कुछ बल प्रक्रम साहस शक्ति पराक्रम हो, है ना। यहाँ है बल पौरुष का संगम। यही इसका मूल अर्थ है। पुरुषार्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है। अब दुर्बल को सहज मिटाकर के मतलब जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको जो है ये मतलब समय खा जाता है धीरे धीरे। वीरों के ही गीतों को इतिहास सदा दोहराता है। इतिहास हमेशा जो है साहसी लोगों के कार्यों को याद करता है। इसका जो है लाइन का अर्थ हुआ। फिर क्या विषाद भय चिंता, जो होगा वह सह लेंगे। तो फिर क्या विषाद भय और चिंता, तो दुख डर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होगा आसानी से हम उसको सह लेंगे। परिवर्तन की है लहरों में, जैसा होगा बह लेंगे। तो समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने को हम ढाल लेंगे। ये जो है पद्यांश का जो है एक मूल अर्थ मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हालांकि मैंने पहले क्वेश्चन नहीं रीड किया,
मैंने आपको समझाया था कि पहले आपको, जैसे आंसू से भाग पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में, इसका क्या मूल अर्थ है। अब आप जब कोई पद्यांश पढ़ते हैं ना, तो आप खुद ही समझ जाते कि ये लाइन मिलती तो आप तुरंत आ जाता कि अच्छा हाँ, इस लाइन में है कि रोने धोने से कुछ नहीं होता, रोने धोने से लोग पसीज जाते हैं, या रोने धोने से भाग्य नहीं बदलता, है ना। तो यहाँ पे भाग्य पसीजा है की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है भाग्य की बात हो रहा है। तो रोने धोने से किसी व्यक्ति का कोई भाग्य नहीं बदलता, ना किस्मत चमकती है, ना सफलता मिलती है। ठीक है। उपरोक्त पद्यांश में लोग किसकी आराधना करते हैं? तो देखिए, समर्थ लोगों की, करुणावान लोगों की, या फिर दुर्बल लोग। दुर्बल की तो बात ही नहीं हुई है, दीन दुखियों की बात नहीं हुई, करुणावान लोग यहाँ पे समर्थ, जो ताकतवर लोग हैं, है ना, जो ताकत शक्तिशाली लोग हैं, है ना, उनकी बात हो रही है। ठीक है। पल पल घुड़दौड़ यहाँ का क्या असर है, आशय है, मतलब पल पल घुड़दौड़ यहाँ पे इसका क्या मूल अर्थ है? तो पल पल पौरुष की होड़ है यहाँ पे, या फिर ये सदा नीचे दिखाने की होड़ है, या हमेशा घोड़े की दौड़ चलती रहती है, या हमेशा भागदौड़ मची रहती है। तो यहाँ पौरुष बल की बात कर रहे हैं। इस लाइन में आपसे पौरुषता की बात हो रही थी, है ना। जो आई गेस जो है नीचे है, पल पल घुड़दौड़ यहाँ बल पौरुष का संग्रम है, इस तरीके की लाइन दी गई थी। लास्ट में जो है सेकेंड लास्ट लाइन आई गेस मुझे याद है, तो उसमें यही तो बात बताई गई थी कि यहाँ पर हर क्षण जो है संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, और यहाँ शक्ति और जो पुरुषार्थ होता है उसी का जो है मतलब बोलबाला रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त कविता क्या प्रेरणा देती है? तो ये प्रेरणा जो है दे रही है, वो करुणावान बनो की प्रेरणा दे रही है, कि गतिशील बनो या चिंताशील बनो, बल्कि कह रही है कि वीर बनो, वीर पुरुष बनो, जो किसी से नहीं डरे, है ना, सच्चे अर्थों में जीवित रहे, अपने अंदर साहस, शक्ति, पराक्रम बनाए रखे, है ना। यही सब चीजें इसमें बताया गया है। विषाद जो है शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, विषाद का मतलब होता है निराशाजनक स्थिति। अब पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा निराशा, पराजय या दुख। तो आंसर है ऑप्शन सी, ये ज्यादा जो है विषाद के नजदीक है। दुख कह लीजिए, उदासी कह लीजिए, है ना, ये सब भी याद रखना है ना। अवसाद कह लीजिए, और खिन्नता कह लीजिए, कुछ जो यूनिक नेम होते हैं ना, खिन्नता, इनको जरूर याद रखना। कंटाला भी इसका जो है पर्यायवाची होगा। ठीक। मधुमास किस ऋतु को कहा जाता है? अब देखिए, वहां पे एक लाइन दी गई थी ना, मधुमास मधुर रुचिकर है पर पतझड़ भी आता है। तो मधुमास यहाँ पे किस चीज को संकेत कह रहा है? तो मधुमास की बात का मतलब होता है यहाँ वसंत ऋतु। जीवन में सुखद समय भी आता है और दुखद समय आता है। जहां पे सुखद समय को वसंत की ऋतु की बात कही गई, और दुखद को जो है पतझड़ से जो है तुलना की गई थी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। एक बार मीनिंग जो है अर्थ समझ गए तो आप क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। इसलिए गद्यांश को, पद्यांश को पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी उसको रीड करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है तकरीबन तकरीबन 9 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न आपको यही करना है कि पहले जो है क्वेश्चंस को रीड करो एक बार, और फिर पद्यांश जो है गद्यांश को रीड करना शुरू करो। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेगा। 9 में से 4 क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में होंगे, तो 4 तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे, बाकी जो है आप फिर से पुनः जो है बैक पीछे पीछे पेज पलटा करके कर सकते हो। तो ठीक, अब पढ़ते हैं इसको, और छोटी छोटी लाइंस भी रखेंगे, जैसे हमको कुछ लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि जनता ने कितना मुश्किल संघर्ष चलाया था? तो एक लंबा और मुश्किल संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे जो लोग थे, इन सभी लोगों की हिस्सेदारी थी। अमीर था, गरीब था, किसान वर्ग था, है ना, सारे वर्ग जो है मतलब देश को या आज़ादी दिलाने में जो है योगदान दिया। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। तो यहाँ पे किस शासन की बात कर रहे हैं? औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और उनकी मांगे पेश करने लगे। अब क्या मांगे होंगी इसके बारे में 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी कि विधायिका में निर्वाचित जो सदस्य होने चाहिए उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। वर्ष 1909 में बने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से जो है इनमें भी जो है बहुत वयस्कों का ना हो तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो कुछ ये जो है आपको गद्यांश देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है और साफ साफ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व क्या करना है, आंसर क्या देना है। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर के आजादी के संघर्ष में शामिल हो गए थे? अब देखिए किन विचारों से प्रेरित हुए? स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने में हिस्सेदारी। तो यहाँ पे इन जो है इस पूरे जो है गद्यांश में इन सभी शब्दों का जिक्र हुआ है ना? तो आंसर यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, आजादी के लिए संघर्ष जो है किसने चलाया था? तो देश की जनता ने चलाया था। ब्रिटिश सरकार ने चलाया था, तो ब्रिटिश सरकार तो नहीं थी, उसमें सदस्य नहीं थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी। तो यहाँ पे देश की जनता थी और सभी वर्ग इसमें थे। हम मतलब अमीर हो, गरीब हो, या फिर किसान वर्ग हो, मध्य वर्गीय हो, है ना, या उच्च वर्ग हो, ये सारे वर्ग जो है देश में जो है जो है संघर्ष के लिए जो है योगदान दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य जो है कौन सा है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? जहां पे समानता, स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति हो, है ना, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? आंदोलन का यही प्रभाव पड़ा, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब ब्रिटिश जो है यहां से चले गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आंदोलन से क्या हुआ कि जो लोग डरते थे औपनिवेशिक शासक को कि भाई आलोचना करेंगे तो लोग हमें प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, जेल में डाल दिया जाएगा, तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ने लगा, लोग जुड़ने लगे, तो लोग खुल करके जो है सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग रखने लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस की इसमें क्या मांग थी? तो कांग्रेस की मांग क्या थी? बहुत आसान सा है, देखिए अंग्रेजों छोड़ो वाले की तो बात हो ही नहीं रही, आजादी दो, भारतीय जो है पुरजोर विरोध करें, इसका विधायिका में जो है सदस्य जो है चुनने के लिए इन्होंने अपनी मांग रखी थी। कब रखी थी? 1885 में। ठीक है, सबसे सटीक जो है सार्थक जो है वाक्य चुनना है। तो संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, यह संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, यह संघर्ष मनुष्य को निखारता है, यह संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। तो देखिए यहां इस जो है गद्यांश में अगर हम देखें तो संघर्ष जो है मनुष्य को सफलता दिलाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। और सफलता क्या मिली? देश हमारा आजाद हुआ। ठीक है, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या है? तो खुलेआम का क्या मतलब होगा? खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी, या खुलेआम नगाड़े बज रहे थे। तो यहां पे जो इस गद्यांश में दिया गया था इसका आंसर डी सही जवाब होगा। दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? तो देखिए दबाव शब्द का प्रयोग यहाँ हवा का दबाव कम हो गया, भीड़ भाड़ दबाव कम से था, सभी चुपचाप दबाव से थे, या चढ़ता दबाव गिरता गया। ठीक है, तो दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? यहाँ पे हवा का दबाव, आंसर यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, किस एक्ट के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी? तो यहाँ पे 15वें का आंसर है 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दिया गया था। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से तैयार करते जाइए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे सारे जितने भी जो है मैंने पैसेज अपलोड किए हैं उन सबको सभी को जो है देख लेना चाहिए आपको। शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश्य है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।